Everyone, welcome back in the BT Institute of English Language. This is Raghunath and today I am going to share which is very important topic. जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि प्रेजेंट में कंटिन्यू टेंस हमने बात किया था। जो भी काम चल रहा जब तक काम खत्म नहीं होता है उस तक हम बोलते हैं क्या कि मैं कर रहा हूँ, राइट। उसको हमने बात किया था प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। और आज हम सेम चीज का डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, राइट। जैसे कि हम काम कर रहे हैं और जैसे काम खत्म होता है तो हम क्या डिस्कस करेंगे। सो आज हम वो बात करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे मैं खाना खा लिया तो क्या बोलेंगे। मैं हाथ धो रहा हूँ, जैसे मैं हाथ धो लिया तो क्या बोलेंगे। मैं सो रहा हूँ तो क्या बोलेंगे। और मैं खाना पानी पी रहा हूँ मैं पी लिया तो क्या बोलेंगे। सो इस तरीके से डिस्कस हम कैसे करेंगे। चलिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा जो काम कर रहे हैं और जैसे काम खत्म हो गया तो क्या बोलेंगे, राइट। सो प्लीज कीप वॉचिंग टू इन दिस वीडियो गाइस। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आपको ये बोर्ड देख लीजिए, ये आपको याद करना ही होगा। इसको हम बोलते हैं बॉक्स। ये बोर्ड है, आपको कम से कम 10-20 कम से कम याद करना होगा, तभी जाकर आप समझ पाएंगे ग्रामर कौन कैसे यूज होगा। गाइस ध्यान दीजिएगा, हमने डिस्कस किया था जो काम चल रहा उसमें V1 लगा के प्लस ing ऐड किया था, राइट। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे काम देखो यहाँ पर हमारा खाना रखा हुआ है, ठीक है, राइट। और हम यहाँ खाना खा रहे थे तो एक्शन प्लस आईएनजी जोड़ रहे थे, राइट, कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, राइट। लेकिन मैं जैसे खाना खा रहा था, जैसे मेरा खाना खाने का काम खत्म हो गया तो क्या बोलते हैं, फिनिश्ड, यानी कि मेरा काम खत्म हो गया। फिनिश्ड बोलते हैं, स्टॉप बोलते हैं या एंड बोलते हैं, राइट। जैसे काम खत्म हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया, तो डबल PED होगा। तो मैं क्या बोला कि मैं काम कर लिया। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे मैं खाना खा लिया तो क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन, यानी कि मैं खाना खा लिया। मैं पानी पी रहा हूँ, जैसे मैं पानी पी लिया तो क्या बोलेंगे, वो हम देखते हैं। इस वीडियो को अंत तक बने रहे, पैसेंस रखिए। और मैं भी लिख रहा हूँ और मैं लिख लिया तो क्या बोलेंगे, राइट। और मैं सोच रहा हूँ, यस, मैं सोच लिया। तो इस तरीके के शब्द को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में, देखिए हमारे साथ बने रहे। क्योंकि ध्यान देना गाइस, जो भी काम चल रहा है उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूटी। और जैसे काम खत्म हो जाता है, कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम हो, जब तक काम चल रहा जैसे काम खत्म होता है तो क्या यूज करेंगे, वो हमारे साथ बने रहे। स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा तो आपको आराम से ग्रामर बनाने में आसानी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे काम चल रहा जैसे काम खत्म हो गया तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं हैव का। IUV के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, हालांकि आपको ये समझाने की जरूरत नहीं, आपको टेबल में मिल जाएगा। तो मैंने बोला क्या आप, जैसे मैं खाना खा लिया तो क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन लिख देगा। क्या लिखना है, आई हैव ईटन। और मैंने आपको बताया यहाँ पे V3, यानी कि इस साइड वाला आपको ये इस्तेमाल करना जाना है, इस साइड वाला आपको इस्तेमाल करना, ठीक है, यानी कि V3 ही आपको इस्तेमाल करना है। मैंने पूछा आपको क्या आप खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड। आपने बोला जी मैं खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। नहीं खाया था क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट ईटन फूड, ठीक है। मैंने बोला क्या आप आगे, हैव यू कम, यानी कि ये वाला जी मैं आ गया, आई हैव कम। नहीं आया तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट कम, राइट। फिर मैंने देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है गाइस, ध्यान से दे रहा है आपको। जैसे डू डिड डन का मतलब होता है क्या करना, तो मैंने बोला क्या आप कर लिया। सवाल देखिए, सवाल मैंने पूछा क्या आप कर लिए, हैव यू डन, ये वाला जी मैं कर लिया, आई हैव डन। नहीं किया तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट डन, राइट। इस तरीके से बोला। फिर देखो रिटर्न है, राइट रोट रिटर्न मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है। मैंने बोला क्या आप लिख लिए, हैव यू रिटन। आपने बोला जी मैं लिख लिया, आई हैव रिटन। अगर नहीं लिखा तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट रिटन। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा क्या क्लीन, देखिए यहाँ पे लिखा है क्लीन मतलब क्या होता है, साफ करना। हमने यहाँ पे V3 इस्तेमाल किया है। यहाँ देखिए V3 और यहाँ पे V3 है, राइट। तो मतलब क्या आप साफ कर लिया, हैव यू क्लीन्ड, जी मैं साफ कर लिया, आई हैव क्लीन्ड। नहीं किया तो क्या बोलेगा, आई हैव नॉट क्लीन्ड। अब क्या साफ कर लिया उसके आगे आप लगा सकते हैं, हाथ लिख सकते हैं, हैंड लिख सकते हैं, बर्तन लिख सकते हैं, यानी यूटेंसिल लिख सकते हैं, या जो भी आप साफ कर लिए उसके आगे आप लिख सकते हैं, राइट। सो मैंने पूछा क्या आप लिख लिए। मैंने आप सिंपल सवाल मैंने पूछा, हे क्या आप लिख लिए, सिंपल। हैव यू, यहाँ लिखा है हैव यू रिटन। मैं लिख लिया तो क्या बोलेंगे, आई हैव रिटन। नहीं लिखा तो आई हैव नॉट रिटन। मतलब मेरा पर्पज ये है ग्रामर बनाने का और समझाने का कि जब कोई काम खत्म हो जाता है तो सिंपल आपको ये इस्तेमाल करना है। ये देखिए गाइस, ग्रामर कुछ नहीं है, सिंपल आई हैव लगाना है कि मैं कर लिया। आई हैव लगा के जो काम कर लिया ना उसको काम का नाम लगा दीजिए, और काम के नाम लगेगा तो V3 लगेगा, राइट। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, तभी जाके समझ में आएगा, राइट।
और मैं कर लिया, सवाल पूछेंगे तो हैव यू। ग्रामर देखिए हैव यू है, आई हैव नॉट है, यानी कि ग्रामर टोटल यही है। बाकी तो आप काम के नाम बोल रहे हैं, राइट। जैसे मैंने बोला क्या आप कर लिए, हैव यू डन, मैं कर लिया, आई हैव डन नहीं किया, आई हैव नॉट डन। आप क्या किए वो नहीं किए वो निर्भर करता है एक्शन के ऊपर, राइट। तो आपको एक्शन याद करना बहुत जरूरी होगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि ये जो है पास्ट परफेक्ट जो है ये कैसे समझ में आएगा। वो आपको ये याद करने से समझ में आएगा, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो आपको ये आपको समझ में नहीं आएगा। अगर याद होगा तो आपकी ये ग्रामर बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कोई भी दुनिया के ग्रामर आसानी से आप बना पाएंगे, राइट। सो ये तो याद करना होगा, इसलिए मैंने आपको ये बोर्ड आपको छोड़ दिया था और इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश किया है, ठीक है। सो गाइज आपको ये क्या करना है, याद करना है। और ग्रामर बनाने के तरीका मैंने बता दिया, कितना आसान था, सिंपल। आपको बताना है क्या आप कर लिए, हैव यू लगाना है, और क्या कर लिए वो V3 लगा देना है। मैं कर लिया, आई हैव एक्शनड, और एक्शन में क्या डालना है, जो भी आप काम कर लिए सो, नहीं किया तो बोलेंगे आई हैव नॉट, और जो काम नहीं किया है वो लिख देना है और आपका सेंटेंस बन जाना। जिस तरीके से एग्जांपल है इस तरीके से एग्जांपल लेके आपको यहाँ से जो भी है एक्शन इस तरीके से आपको बना लेना 10 मार्क्स, ताकि आपको आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है गाइस।